आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने के इच्छुक एनसीपी अजीत पवार गुट के उल्हासनगर जिला अध्यक्ष भारत गंगोत्री के नेताजी स्थित कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक मंगलवार शाम रखी गई। यहां कई पदाधिकारियों ने भारत गंगोत्री को टिकट नहीं मिलने की सूरत में इस्तीफा देने का विचार पेश किया। भारत गंगोत्री ने बैठक के बाद पत्रकार परिषद में कहा कि 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो अहिल्याबाई होलकर को भी देखता हूं। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी, और रानी लक्ष्मीबाई ने जीते जी झांसी नहीं दिया। हम तो वहीं के रहने वाले, कानपुर वाले, हम तो झांसी वाले ही हैं। हम उस इलाके में है जहां तात्या टोपे रहता था, जिसकी खाली आवाज से घोड़े नदी में पानी नहीं पिया करते थे अंग्रेजों के। तो मैं घोषणा करता हूं कि हमारी महिलाओं ने भी कमर कस ली है कि अब अपने जीते जी उल्लासनगर में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी तो नहीं होने देंगे। ये महिलाएं भी आपके सामने अधिक न बोलते हुए, चूंकि अन्य हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता वो आपके सामने अपनी बात को रखने वाले हैं, लेकिन पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से बार बार हमारे कार्यकर्ता हमें दिन भर कॉल करते हैं, क्या हुआ टिकट का। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि टिकट का फैसला हो या ना हो, हमें तैयार रहना है। हमें तैयार रहना। हरि सिंह नलवा जी कहते थे, एक बार गुरु की अरदास कर दी तो हम पीछे नहीं हटते हैं। अरे 1 सिक्के 40 पे करो गुरु की अरदास और बढ़ाओ कदम। टिकट मिला या ना मिला, हम अपक्ष लड़ेंगे और जय हिंद जय महाराष्ट्र करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। देखिए, जिस तरह अभी इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गई है और सभी पार्टियों के लोग अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं, और हमारे उल्लासनगर के 141 की सीट जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, हमने पक्ष को पूरा यहाँ का जो पब्लिक की, जनता की बातें रखी कि भाई आज उल्लासनगर में न एलानी न कालानी ऐसे लोगों का विचार है, कोई नया चेहरा आना चाहिए। इसमें पूरी नेगेटिविटी उनकी गई हुई है। तो ये सीट राष्ट्रवादी की ली जाए, क्योंकि हमेशा इधर राष्ट्रवादी पहले विनिंग सीट रही चुकी है। तो वो प्रयास हमारे चालू है, और आज पदाधिकारियों का बोलना है कि कुछ भी हो जावे कि हम ये सीट हमें लेनी चाहिए, क्योंकि सामने से जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से जनता पूरी उब चुकी है। तो उनको ये सीट छोड़ के राष्ट्रवादी को देनी चाहिए, और अगर राष्ट्रवादी को नहीं मिलती है तो आप इंडिपेंडेंट भी रुकिए। हम सब भाई उन लोगों ने बोला है कि हम इस्तीफा देंगे, ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हम अपने वरिष्ठों को इन सब की भावना उनको बताएंगे और बोलेंगे कि एनी हाउ कुछ भी करिए, आप ये सीट राष्ट्रवादी के खाते में लीजिए। और ये 100% तय है, 100 नहीं 1000% तय है कि ये सीट विनिंग सीट है और राष्ट्रवादी के नाम के खाते में आएगी। तो ये हम अपने वरिष्ठों को आज ही बताएंगे और उनके ये सब चीजें सामने रखेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप बंडखोरी करेंगे? ये बंडखोरी की बात हो नहीं रही है। आज हमने जो अपनी बात रखी कि हम अपने वरिष्ठों को अपने यहाँ की बातें रखेंगे। यहाँ शहर की जो व्यवस्था आज बिगड़ चुकी है वो सब चीजें भी हमने बता चुके हैं, और वरिष्ठ जो डिसीजन लेंगे हम वो चीजों पे फॉलो करेंगे। आपने पहले एक बार कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा, चाहिए तो अपक्ष लड़ूंगा। तो अभी आप अपने विचार पे ठाम है कि विचार बदल गया है? रुकिए, अभी एक 2-3 दिन का ये समय है, और 2-3 दिन में ही आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। आप
बार बार कर रहे हो ना, आइलानी कलानी मगर आइलानी है जो महायुति के विधायक है, ऐसा क्या है, उन्होंने उनका काम नहीं किया है जो आप उनकी टिकट की मांग कर रहे हो? हमसे ज्यादा उन्होंने खुद की सर्वे में, उनकी जो सर्वे है जो बीजेपी या महायुति ने लगाई थी, उसमें टोटली यहाँ के आम पब्लिक की सर्वे उनके पास गई है, जो टोटल नेगेटिव गई है उसमें पब्लिक उनके साथ नहीं है। तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं पब्लिक की आवाज की तरफ से ये चीजें रख रहा हूँ। अगर उल्लासनगर में राष्ट्रवादी को टिकट नहीं मिली तो राष्ट्रवादी क्या महायुति का काम नहीं करेगी चुनाव? देखिए, अभी ये पदाधिकारियों ने अपनी भावना रखी है, मगर हम महायुति का हिस्सा है, हम महायुति का काम करेंगे। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि आमदार निष्क्रिय है, उनका सर्वे नेगेटिव है, तभी भी आप काम करेंगे उनका? तो भाई अभी आमदार ऐसे भी तो सुनने में आ रहा है कि कैंडिडेट बदली होने वाला है। हाँ, फिर वो कुमार की जगह दूसरा कोई आ सकता है, तो बाकी की भी चीजें बाद में करेंगे। आपका इस सिलसिले में कुछ वरिष्ठों से भी बात हुई है कि कैंडिडेट बदल रहा है? नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। बाकी जो हमने अभी तक बीजेपी की तरफ से माध्यम से सुना है कि भाई कैंडिडेट बदलने की उनकी चल रही है। देखिए, आज की अड़ावा बैठक हमारी 141 विधानसभा उल्लासनगर की जो है उसको लेके ली गई थी। उसमें जो हमारे पद अधिकारियों की जो अड़ावा बैठक थी, उन्होंने पद अधिकारियों ने अपना अपना मत रखा। इसमें आपका क्या निश्चय हुआ है चुनाव लड़ने के बारे में? देखिए, हमारा निश्चय तो जो है वो जनता, उल्लासनगर की जनता के साथ ही है, और हमारे उम्मीदवार जो हैं वो भरत जी राजवानी हैं। तो ये तो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि उनसे पूछना चाहिए। बाकी मैं उनकी सहयोगी हूँ, उसके बिहाफ पे उनके मैं इतनी आपको जरूर गारंटी दे सकती हूँ कि भरत जी जो राजवानी जी हैं, उनका जनता के हित में ही होगा जो भी फैसला होगा। और जो इतने टाइम से हमारी उल्लासनगर की जनता, करप्शन हो गया, ये क्राइम हो गया, साफ सफाई को लेके, रोड्स को लेके, अच्छी स्वच्छता को लेके जो मुद्दे हैं, उनको 100% वो सॉर्ट आउट करेंगे। और आपके चैनल में ये बताना चाहूंगी कि भरत भाई अगर 141 में अब आ रहे हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हम उनका सब लोग सहयोग और सपोर्ट करेंगे। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अपना मत रखा, कार्यकर्ताओं का क्या मत था? देखिए, जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि भाई अभी तक महायुति की सीट की डिक्लेरेशन नहीं हुई है, वो डिक्लेयर नहीं हुई है, जिसकी वजह से हर कोई कंफ्यूज है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लेकिन जैसे एक नॉर्मल धारणा होती है कि बीजेपी की ये ऑलरेडी विनिंग सीट है, तो ज्यादातर सबकी धारणा रहती है कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है तो विनिंग सीट होती है तो वो उन्हीं के खाते में जाएगी। तो उसकी वजह से पदाधिकारियों का जो मानना था, उनके मन में थोड़ा रोष था कि इधर की उल्लासनगर की असेसमेंट माइनस में जाने के बाद भी ये डिसीजन महायुति सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। तो उन्होंने रोष में ये बताया कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे। मैं उनकी जो धारणा है, उनकी भावना है, उनकी कदर करती हूँ, लेकिन हम महायुति सरकार का हिस्सा हैं। उनकी ये धारणा मैं अपने वरिष्ठों तक आज ही फोन पे बात करके जरूर पहुंचाऊंगी। आपके अपने भाषण में जो मतलब असेसमेंट में पूरी माइनस गई हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने वो सीटें छोड़ी नहीं हैं, तो उसमें ही हमारा उल्लासनगर भी एक है, ऐसा मैं मानती हूँ। कार्यकर्ताओं ने अपना मत इस्तीफा देने को रखा। आप भी उल्लासनगर में रहते हो, आप भी भरत गंगोत्री जी का आपने बताया कि सहयोगी हो, तो आपका इसके पीछे क्या मत है कि आप भी इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, मेरा मत अभी इस समय का क्वेश्चन नहीं है, ये शायद अभी टू अर्ली होगा, पर हमारा ये मानना है कि हम लोगों का जो भी डिसीजन होगा वो शहर हित में होगा, जनता के हित में होगा, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए होगा और क्राइम को खत्म करने के लिए होगा। और बस इतना ही बोलना चाहूंगी। 2025 नव वर्ष के लिए लेकर आए हैं जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा, एक बेहतरीन हनीमून पैकेज जो कि होगा 6 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक केरला में। पैकेज इंक्लूड सेकंड टायर एसी ट्रेन टिकट, 6 दिन का ब्रेकफास्ट और डिनर वेज नॉन वेज, एक रात होगी LAP में हाउस बोट विद DJ एंड नाइट स्टे।
उसके बाद 4 रातें होंगी सुपर डीलक्स रूम में, 2 रातें होंगी मुन्नार की हसीन वादियों में टी गार्डन हिल स्टेशन और 2 रातें ठेकरी स्पाइसेस गार्डन एंड जंगल सफारी इन जीप एंड बोट। पूरी रोड ट्रैवल होगी एसी मिनी बस में। पैकेज प्राइस है केवल 22,000 रुपए।